आंदोलन के याग में जिन राजनीतिक पार्टियों के ऊपर आरोप लगा, सवाल खड़ा हुआ, मीडिया में खबरें छपी, साफ शब्दों में लिखा गया कि भारतीय जनता पार्टी और भारत आदिवासी पार्टी के नेता इसमें सीधे तौर पर राजनीति कर रहे हैं। आदिवासी समाज को दो भागों में बांट करके राजनीतिक रोटी सेकने का काम कर रहे हैं। सरना स्थल तो उनके लिए एकमात्र बहाना है, असली मकसद तो अपनी राजनीतिक रोटी सेक करके अपना चेहरा चमकाना है। रैंप नहीं हटाने के विरोध में आदिवासी संगठनों ने यह आह्वान किया था कि 17 मार्च को राज्य के 80 विधायक, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, 14 सांसदों का शव यात्रा निकाला जाएगा। हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया जाएगा और 17 मार्च को रांची की सड़कों पर जनसैलाब उमड़ करके आए, शव यात्रा भी निकली, पुतला दहन भी हुआ। लोग कई एक नारों से आवाज बुलंद करने का काम किया। हेमंत सोरेन मुर्दाबाद के नारे लगे। चंपाई सोरेन नहीं रहे, हेमंत सोरेन नहीं रहे, कल्पना भाभी नहीं रही, जैसे नारों से राजधानी रांची की सड़कें गूंज रही थी। हजारों की जनसंख्या में लोग सड़क पर थे, विरोध कर रहे थे, शव यात्रा निकाले हुए थे। ठीक आदिवासी परंपरा की जो व्यवस्था है, उस पूरी रूढ़िवादी व्यवस्था के तहत उस शव यात्रा में लोग शामिल हुए थे। लोगों के हाथों में तख्तियां देखी गई, सफेद वस्त्र में मुंडन कराए लोग नजर आए। शव यात्रा के साथ साथ हाथों में जो मसाल होता है, वह मसाल भी देखा गया। आपने भी उसको देखा। मीडिया ने हर उस छोटी छोटी चीजों को आपको दिखाने का काम किया, लेकिन सवाल खड़ा हो गया। सवाल यह खड़ा हुआ कि जब विभिन्न आदिवासी संगठनों के द्वारा 17 मार्च को राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ साथ 80 विधायकों का शव यात्रा, 14 सांसदों का शव यात्रा, पुतला दहन किया जाना था, फिर कैसे और किसके इशारे पर 28 अनुसूचित जनजाति सीटों से जीत करके आने वाले विधायकों का ही शव यात्रा, पुतला दहन किया गया। रांची के विधायक सीपी सिंह, सांसद संजय सेठ का भी शव यात्रा निकाला गया, पुतला दहन किया गया। आखिर कौन पिछले दरवाजे से राजनीति कर रहा है? कौन आदिवासियों को आपस में लड़ाने की कोशिश कर रहा है? कौन बांटने की कोशिश कर रहा है? कौन राजनीतिक रोटी सेकने का काम कर रहा है? यह सवाल राजनीतिक गलियारों के साथ साथ सामाजिक गलियारों में भी बड़ी तेजी से चर्चा का विषय बना हुआ है। आदिवासी समुदाय सीधे तौर पर दो धड़ा में बंट गया है। एक धड़ा वह जो सरकार के समर्थन में है और दूसरा धड़ा वह जो सिरनटोली स्थित सरना स्थल के सामने से रैंप नहीं हटाने के विरोध में सड़क पर था। लेकिन जो लोग आंदोलन कर रहे थे, जो सामाजिक संगठन आंदोलन कर रहा है, उस आंदोलन के याग में जिन राजनीतिक पार्टियों के ऊपर आरोप लगा, सवाल खड़ा हुआ, मीडिया में खबरें छपी, साफ शब्दों में लिखा गया कि भारतीय जनता पार्टी और भारत आदिवासी पार्टी के नेता इसमें सीधे तौर पर राजनीति कर रहे हैं। आदिवासी समाज को दो भागों में बांट करके राजनीतिक रोटी सेकने का काम कर रहे हैं।
सरना स्थल तो उनके लिए एकमात्र बहाना है। असली मकसद तो अपनी राजनीतिक रोटी सेक करके अपना चेहरा चमकाना है। जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि सरूल पूजा बड़े धूमधाम से हम मनाएंगे, आप निश्चिंत रहिए, आपने जैसा कहा है सरना स्थल के सामने से उस फ्लाईओवर के डायवर्सन को वैसा ही मोड़ दिया जाएगा। फिर आप में पैसेंस क्यों नहीं है और आंदोलन किया जा रहा है, तो फिर इस आंदोलन में सियासत का क्या काम, क्यों राजनीति की जा रही है? इस सवाल का जवाब जानने का काम जब हमने किया तो स्पष्ट तौर पर कहा गया कि हम राजनीति करेंगे। क्यों नहीं राजनीति हम करें? अगर आखिरकार मुझे राजनीति करने का अवसर क्यों दिया जा रहा है? अगर सरना स्थल के सामने से रैंप हटा दिया जाता तो क्यों हम सड़क पर होते? सरकार में कांग्रेस के विधायक पूर्व वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव भी इस आंदोलन का समर्थन किए। उनसे भी हमने सवाल किया, पूछा कि क्यों नहीं समाधान हो रहा है, तो उन्होंने भी कहा कि समय लगता है। जब बनने में 2 साल लग गया तो उसे हटाने में भी वक्त लगता है, लेकिन हटाया जाएगा। सरकार गंभीर है, सरकार काम कर रही है। वही बात तो हेमंत सोरेन कह रहे थे। दूसरा धड़ा सीधे तौर पर यह बात कह रहा है और वो सीधे तौर पर आरोप लगा रहा है, सवाल खड़ा कर रहा है। हमने बताया कि क्या सवाल कर रहा है और राजधानी रांची की सड़कों पर वो तस्वीरें भी साफ नजर आई। जिन राजनीतिक पार्टियों के ऊपर राजनीति करने का आरोप लग रहा है, उन राजनीतिक पार्टियों के नेता सड़क पर दिखाई दिए। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हो, आजसू पार्टी के नेता हो, या फिर भारत आदिवासी पार्टी के नेता हो, या फिर अन्य विपक्षी दलों के पार्टी के नेता हो, वो तमाम लोग 17 मार्च को जब शव यात्रा निकाला जा रहा था, उस शव यात्रा के वो हिस्सा थे। वो राजनीतिक रोटी अपना सेक रहे थे, अपना चेहरा चमका रहे थे, सरकार को चेता रहे थे। लेकिन जो घोषणा खुद से उन्होंने किया, उस घोषणा से मुकर करके मात्र आदिवासी विधायकों को टारगेट किया गया, उनका शव यात्रा निकाला गया, उन्हीं का पुतला भी जलाया गया। तो आखिर किसके इशारे पर बार बार यह सवाल पूछा जा रहा है, यह चर्चा की जा रही है कि कौन है जो षड्यंत्र रच रहा है, कौन है जो हेमंत सोरेन की सरकार को बदनाम करना चाह रही है। आज 18 मार्च है। आज 18 मार्च को सदन के अंदर फिर से दूसरी बार सरना स्थल के मामले पर सवाल खड़ा हुआ। राजधानी रांची के विधायक सीपी सिंह ने सवाल पूछा कि क्यों नहीं समस्या का समाधान हो रहा है, और सीपी सिंह सवाल कब खड़ा किए? जब 17 मार्च को उनका शव यात्रा निकाला गया। इससे पहले सीपी सिंह भी मौन बैठे हुए थे। सरना स्थल गए जरूर वो, लेकिन समस्या का समाधान करने की कोशिश नहीं किया गया। आदिवासी संगठनों के द्वारा साफ तौर पर इस बात को भी कहा जा रहा है। खुद मुख्यमंत्री खड़े हुए हेमंत सोरेन सदन के अंदर और उन्होंने जवाब दिया कि विभिन्न आदिवासी संगठनों के माध्यम से हमें सूचना प्राप्त हुआ है और हमने कहा है कि आप निश्चिंत रहिए, सरूल पूजा बड़े धूमधाम से हम मनाएंगे, आप तैयारी करिए। उसके बावजूद भी सड़क पर जो दिखाई दे रहा है उसमें साफ तौर पर राजनीतिक बू आ रही है, राजनीति किया जा रहा है। यह मैं नहीं कह रहा हूं, राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है, सामाजिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है।
सामाजिक संगठन के लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, लड़ाई लड़ना भी चाहिए। संवैधानिक लड़ाई लड़नी ही होगी। हमारा इतिहास रहा है कि बिना लड़े हमें कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ है, किंतु जो लोग इस लड़ाई में घुस करके राजनीतिकरण करने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी आंदोलन को दूसरी ओर डाइवर्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, वैसे लोगों को आपको पहचानना होगा। यह भी लोग कह रहे हैं ना तो हमारा जल जंगल जमीन सुरक्षित है, न ही हमारा भाषा और संस्कृति सुरक्षित है। केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष अजय तिर्की स्पष्ट तौर पर यह कहते हैं कि मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि सरना स्थल के मामले में खुले तौर पर राजनीति किया जा रहा है। वही दूसरा धड़ा कहता है कि हमारी अस्मिता, हमारी पहचान पर प्रहार है और हम इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। चाहे अगुआ सरकार हो या फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार झारखंड में हो, जब जब हमारी अस्मिता, हमारी पहचान पर कोई प्रहार करने की कोशिश करेगा, तब तब हम सड़क पर होंगे, हम आंदोलन करेंगे, हम उग्र आंदोलन करेंगे, उलगुलान करेंगे, लेकिन हम चुप नहीं बैठेंगे। टीएसए के मेंबर, केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष नारायण उरांव से जब हमने बात किया तो उन्होंने कहा कि हम सामने आकर के लड़ाई तो नहीं लड़ सकते हैं, लेकिन समाज जिस लड़ाई को लड़ रही है उस लड़ाई के साथ हम हैं। बिना लड़े आज तक हमें कुछ भी हासिल नहीं हुआ है और सरना स्थल के सामने से जिस रैंप को हटाने की बात समाज के लोग कर रहे हैं उसे हटाना ही होगा। हम प्रत्यक्ष रूप से नहीं लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से समाज के साथ खड़े हैं, इस लड़ाई के साथ खड़े हैं। अब देखने वाला बात यह होगा कि सरकार के द्वारा जो बातें कही गई है, हेमंत सोरेन ने जो आश्वासन दिया है, घंटों बातें हुई हैं, उस पर हेमंत सोरेन क्या कदम बढ़ाते हैं। हेमंत सोरेन राजनीति कर रहे लोगों को मुंह तोड़ जवाब देते हैं, जैसा कि वो कहते हैं कि आपकी हर षड्यंत्र पर हम छक्का मारेंगे, आपके हर सवालों पर हम छक्का मारेंगे। अब ऐसे में देखने वाला बात यह होगा कि जब सवाल खड़ा हो रहा है कि सरना स्थल के नाम पर खुलेआम राजनीति की जा रही है, सरकार को बदनाम किया जा रहा है, अब हेमंत सोरेन इस पर क्या करते हैं? छक्का मार करके फिर से मुंह तोड़ जवाब देने का काम करते हैं, या फिर आदिवासी समाज के लोग जिस तरह से लड़ाई लड़ रहे हैं, जिस पर राजनीतिकरण करने का आरोप लग रहा है, वो इसी तरह से लड़ाई लड़ते रहेंगे। यह आंदोलन जारी रहेगा। 22 मार्च को झारखंड बंद रहेगा, या फिर हेमंत सोरेन उससे पहले छक्का मार करके सरकार विरोधी जो ताकतें हैं, जो सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेंगे। यहां भी हम आपको बताएंगे। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। जोहार।